वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, दिस इज योर एजुकेटर मोनालिसा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो रहेगा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए पहले देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ओवरव्यू एंड इसकी वेटेज इन जैम। वेटेज के बारे में अगर बोलूं, ये इट्स अ डोमिनेंट टॉपिक इन जैम। कोऑर्डिनेशन से आपका लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आ जाता है। ओके, इसका वेटेज 5 to 6 क्वेश्चन तो आ जाता है। अगर आप बुक्स फॉलो करने का चाहते हैं तो बुक्स आप अजय कुमार फॉलो कर सकते हैं, इंडियन ऑथर है, एंड वी भी है, और आप अदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक भी फॉलो कर सकते हैं। बट मैं आपको जितना नोट्स प्रोवाइड करूंगी उतना जैम के लिए बहुत है, एंड आपका जैम का क्वेश्चन उसमें से सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे क्या क्या। एंड इस कोऑर्डिनेशन टॉपिक में आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आपको मैं कवर करवाऊंगा, एंड नेक्स्ट आपका जो मेटालर्जी है वो इसमें भी मैं इंक्लूड कर दूंगी। ओके, देन इसके बाद हम देखेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोऑर्डिनेशन हम देखेंगे ओएमसी के बारे में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन में। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन। पहले देखेंगे हम लिगैंड्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स के बारे में। देन हम देखेंगे नोमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। देन हम देखेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में दो टाइप, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। ओके, देन हम देखेंगे थियोरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दैट इज बीवीटी, सीएफटी एंड एलएफटी। थियोरीज हम देखेंगे, दैट इज बीवीटी, सीएफटी एंड एलएफटी। ओके, देन हम देखेंगे स्पेक्ट्रा के बारे में। इसमें इंक्लूडेड है कॉलर स्पेक्ट्रा, देन मैग्नेटिज्म। ओके, इस स्पेक्ट्रा से आपका 2 क्वेश्चन आ जाता है। देन हम देखेंगे 3D एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। पहले हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे लिगैंड्स और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। कितने टाइप के लिगैंड्स होते हैं और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो पहले हेडिंग दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। क्लासिफिकेशन, आई होप आप सबने बॉन्डिंग पढ़ लिया है, क्योंकि विदाउट बॉन्डिंग ये समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप फिजिकम एकेडमी के चैनल पर आपका पूरा का पूरा बॉन्डिंग कोर्स पढ़ा हुआ है, जिसने अगर भी नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। पहले किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। पहले क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। ओके, हम देखेंगे डोनेशन की बेसिस पे एंड एक्सेप्टेंस की बेसिस पे हम कितने टाइप के लिगैंड देखते हैं। पहला लिगैंड है क्लासिकल लिगैंड्स एंड दूसरा लिगैंड है नॉन क्लासिकल लिगैंड्स। क्लासिकल लिगैंड्स एंड नॉन क्लासिकल लिगैंड।
ओके, क्लासिकल लिगैंड में क्या क्या है? क्लासिकल लिगैंड sigma donor and pi donor are classical ligands. And non classical ligand कौन कौन सी है? non classical ligand pi acceptor ligand, sigma star acceptor and pi star acceptor. ओके, देन हम देखेंगे पाई, व्हाट इज पाई सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स एंड पाई सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स के बारे में हम देखेंगे. ओके, हेडिंग दीजिए पाई सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स. कौन कौन सी पाई सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स? Those orbitals which have a tendency to form pi bonds, जो pi bond फॉर्म कर सकता है, जिसके पास वो टेंडेंसी है pi bond फॉर्म करने की, that is called pi symmetric orbital. Those orbitals लिखिए, those orbitals which have a tendency to form pi bonds is called pi symmetric ligands. इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है? एग्जाम्पल में P, D, sigma star and pi star. These all are important. Please note कर दीजिएगा. ओके, ओनली सिग्मा डोनर के बारे में अब हम देखेंगे. ओके, सिग्मा डोनर के बारे में अब हम देखेंगे. सिग्मा डोनर, ओनली सिग्मा डोनर. ओके, सिग्मा डोनर कौन कौन सी है? दे शुड नॉट हैव द पाई बॉन्ड्स. ओके, सिर्फ लिख दीजिए, दे शुड नॉट हैव pi bonds. ओके, तो कौन कौन सी होगी? मेटल होगा, लिगांड. ओके, ये क्या होगा? इस लिगांड पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. जो डोनर एटम है, डोनर एटम के साइड पे पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल OH अगर लिगेंड है, OH का लोन पेयर है, ये मेटल को देगा. दिस इज सिग्मा डोनर. एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिग्मा डोनर, पाई डोनर, दिस लिगेंड्स. ओके, H2O, NH3, RNH2, CH2, CH2, NH2, NH2, CH3OH. Okay, that is sigma donor. Sigma star should be high laying. जो सिग्मा होगा, अगर यहाँ पे सिग्मा होगा तो सिग्मा स्टार बहुत ऊपर होना चाहिए. सिग्मा स्टार should be high laying. Okay, इसको जस्ट अ सेकेंड. Okay, sigma star should be high laying. This is a sigma bond, strong sigma bond, sigma bond strong, so
अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो क्या होगा, लोअर इन एनर्जी, लोअर एनर्जी। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, सिग्मा स्टार should be high length and second period elements which do not form pi bond can act as only sigma donor। second period element में जो एलिमेंट्स हैं वो जो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते वो दे विल एक्ट एज सिग्मा डोनर। ओके, सो यहां पे लिख दीजिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स which do not form pi bond can act as only sigma donor ligand। ओके, देन हम देखेंगे पाई डोनर लिगैंड्स के बारे में। अब हम लिगैंड्स के टाइप देख रहे हैं, कौन कौन सिग्मा डोनर है, कौन कौन पाई डोनर है और कौन पाई एक्सेप्टर है। ओके, हम देखेंगे पाई डोनर लिगैंड्स के बारे में। पाई डोनर लिगैंड्स, ओके, पाई डोनर लिगैंड्स कौन कौन सी है, those ligands which have two filled or p orbitals of similar energy and do not form pi bond। जो pi bond फॉर्म नहीं कर सकता that is pi donor ligands which have two filled p orbital filled होंगे and वो pi bond फॉर्म नहीं कर सकते that is called pi donor ligands। इसके लिए एक ट्रिक है, जस्ट डीप्रोटोनेट द सिग्मा डोनर देन यू विल गेट द पाई डोनर लिगैंड। ओके, तो लिखिए दोज लिगैंड्स which have two filled p orbitals of similar energy and do not form pi bond, these are pi donor ligands। if they form pi bond then pi star will be present, if pi star will there then accept the electron, that's why the pi donor should not form pi bond। okay, simple trick है, just deprotonate the sigma donor then क्या क्या होगा, OH माइनस हो सकता है because H2O is pi sigma donor, so उसको deprotonate कर देंगे तो OH माइनस मिलेगा। ओके, NH2 माइनस CH3O माइनस I माइनस C2O4 2 माइनस chlorine माइनस bromine माइनस these are okay etc। then क्या देखेंगे, pi acceptor ligand, pi acceptor ligand। then हम देखेंगे pi acceptor ligand के बारे में। pi acceptor ligand में दो टाइप के लिगैंड होते हैं, दैट इज पाई स्टार एक्सेप्टर एंड सिग्मा स्टार एक्सेप्टर। वन है पाई स्टार एक्सेप्टर एंड अदर इज सिग्मा स्टार एक्सेप्टर। ओके, वन इज पाई स्टार एक्सेप्टर एंड अदर इज सिग्मा स्टार एक्सेप्टर। पाई स्टार एक्सेप्टर में कौन कौन है, एग्जाम्पल इसका CO, NO, Cn माइनस एंड सिग्मा स्टार एक्सेप्टर में PH3, H2S, H2TE
etc. Okay, sigma star acceptor कौन होगा? Do not form pi bond, that means sigma star low link होगा. ये do not form pi bond. अगर सिग्मा स्टार हाई लिंक होगा तो ये ओनली सिग्मा डोनर हो जाएगा. But as sigma star is low link, then it can accept in sigma star. Okay. इसको देखते हैं कि कैसे सिग्मा स्टार पे एक्सेप्ट करता है. Select, this is 3s, this is 3p, and this is 3d. So 3s, it's non-bonding electron present. यहाँ पे 3p, इसका 3p, यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल. ओके, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा स्टार. ये क्या है? दिस इज 3 LGOs from ligand group of orbitals. आपने अभी लिगैंड LFT नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा. बस ये जानिए कि सिग्मा स्टार अगर लो लिंक होगा तो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा स्टार. ओके, इफ दिस इज फील्ड then it will accept in sigma star. Okay, then हम देखेंगे पाई एक्सेप्टर. हमने देख लिया सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार. सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार दो, these are pi symmetric orbitals. जो पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स हैं, पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल में कौन कौन से? एक है तो पाई स्टार एंड दूसरा सिग्मा स्टार, एंड these are pi symmetric orbitals. Pi donor ligands then हम देखेंगे. pi donor ligands हमने क्या क्या देख लिया है? सिग्मा डोनर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर एंड अब हम देखेंगे पाई डोनर लिगैंड्स की कुछ एग्जांपल. जैसे ऑक्सैलेट C डबल बॉन्ड O माइनस, ये मैं किसके एग्जांपल दे रही हूँ? पाई डोनर लिगैंड्स की. ओके, C डबल बॉन्ड O माइनस. मैंने आपको क्या बोला था? दोस लिगैंड्स व्हिच हैव टू फील्ड p ऑर्बिटल्स सिमिलर एनर्जी एंड डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स. आपको लग रहा होगा इसमें तो पाई बॉन्ड है, तो फिर ये कैसे होगा? पाई डोनर लिगैंड्स. बट this oxygen has no pi bond. This oxygen has also no pi bond, and this will act as donor atom. जो एटम आपको डोनेट करेगा उसमें कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. उसके अगर साइड एटम्स में प्रेजेंट होगा तो कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. Okay, this has no pi bond, then these two will act as donor atom. Okay, these will act as donor atom. It should not have pi bond. आपको ये याद रखने की जरूरत है कि डोनर एटम शुड नॉट हैव pi bonds. Donor atom should not have pi bonds. Okay, आपको और पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर में क्या डिफरेंस है? इफ दिस इज मेटल एंड दिस इज OH. OH क्या है? OH माइनस इज पाई डोनर, देन ये इसको देगा, ये सिग्मा पाई, देन दिस इज पाई एंड दिस पाई बॉन्ड इज pi bond due to donation. ओके, ये क्या था? OH था. OH पहले लोन पेयर
अगर इसने दे दिया, पहले क्या सिग्मा फॉर्म करेगा, देन पाई फॉर्म करेगा. Pi, this pi bond is due to the donation. Okay, so this is pi donor. Pi acceptor में क्या होगा, CO पहले देगा, that is sigma bond form करेगा, then it will accept in its pi star, and this pi bond is due to acceptance. Okay, acceptance. This is pi acceptor. Okay, हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस. अब हम देखेंगे लिगांड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी. डेंटिसिटी के बारे में हम देखेंगे. कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं. डेंटिसिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड डोनेशन, that is number of sigma bonds formed by the ligand to metal. कितने सिग्मा बॉन्ड ये लिगैंड के मेटल के साथ फॉर्म कर सकते हैं एक लिगैंड, दैट इज योर डेंटिसिटी. तो लिखिए डेंटिसिटी. पहले लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, दिस इज क्लासिफिकेशन 2 ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी. लिगैंड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी. सो व्हाट इज डेंटिसिटी, पहले लिख दीजिए. डेंटिसिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर डोनेशन, that is number of sigma bonds formed by a ligand to a metal. Okay, what is denticity? Denticity is the concept of sigma bond फॉर डोनेशन. कितने सिग्मा बॉन्ड एक लिगैंड फॉर्म कर सकता है मेटल के साथ, दैट इज योर डेंटिसिटी. तो देख ले एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका. पहले क्या देखेंगे, मोनोडेंटेड, यानी कि 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा मेटल के साथ. पहले क्या है, मोनोडेंटेड लिगैंड. मोनोडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड में यानी कि 1 सिग्मा बॉन्ड. 1 सिग्मा बॉन्ड होगा. कौन कौन एग्जांपल देख लेते हैं. H2O 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, NH3 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा. बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर CONO, हेलोजेंस, ऑल हेलोजेंस, OH माइनस, देन NH2 माइनस, CH3 माइनस, ये सब क्या करेंगे, आपका मोनोडेंटेड लिगैंड एटसेट्रा. ओके, देन हम देखेंगे बाइडेंटेड लिगैंड. देन क्या देखेंगे, बाइडेंटेड लिगैंड. ओके, जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड, आपका 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा. ओके, पहले एग्जांपल क्या हो आपका, देख लेते हैं. पहला एग्जांपल इथिलीन डाइयामीन. ओके, पहला एग्जांपल क्या है, इथिलीन डाइयामीन, दैट इज CH2 CH2 NH2 NH2. इसको हम क्या लिखते हैं, EN भी लिखते हैं. ये देखिए, ये एक ही लिगैंड है and it has 2 donor side. One is this and other is this. Okay, तो ये क्या करेगा, मेटल के साथ बाइंड करेगा. N इस N के साथ ऐसे H2 NH2 CH2
CH2. This is your metal and this is your ligand. तो कितने बॉन्ड फॉर्म हुए? 2 सिग्मा बॉन्ड. दैट्स व्हाई दिस इज बाइडेंटेड लिगैंड. और क्या है बाइडेंटेड लिगैंड? दूसरा एग्जांपल 110 phenanthroline. 110 phenanthroline. इसका स्ट्रक्चर क्या है? Okay, it has lone pair and it has lone pair. It will this is the donor site and this is the donor site. That's why it is bidentate ligand. Okay, bidentate ligand. Then क्या है? और क्या एग्जाम्पल है? ऑक्सलेट हो सकता है. ऑक्सलेट की स्ट्रक्चर क्या है? These are important structures. आप लिख दीजिए. ओके, ऑक्सलेट COO minus just a second guys. Okay, this is the structure of oxalate. This is a donor site and this is a donor site. Okay, so that's why we are calling it a bidentate ligand. Then क्या है? ग्लाइसिनेटो. ग्लाइसिनेटो में क्या है? CCOO minus NH2 H. That is ग्लाइसिनेटो. Okay. तो इसमें ये एक डोनर साइट है एंड इट इज ए डोनर साइट. इसमें ऑक्सीजन एक्ट एज डोनर. ऑक्सीजन इज डोनर एंड इसमें नाइट्रोजन इज डोनर एटम. ओके, देन क्या है? एसिटाइल एसीटोनेट. AC एसिटाइल एसीटोनेट. इसको हम ACAC भी लिखते हैं. इसका स्ट्रक्चर CH3CO CH2 CO CH3. Okay, this is acetyl acetonate. इसमें क्या होगा? It will form enol form binds. enol form इसका bind होगा. That is CH3CO CH double bond CHO minus CH3. ओके, इसका enol form bind होगा. ये है एक डोनर साइट एंड दिस इज अनदर डोनर साइट. ओके, इट इज ए सिमेट्रिक लिगैंड. and it is a symmetric ligand. Then क्या एग्जाम्पल है? डाइमिथाइल ग्लाइसिनेट DMG. डाइमिथाइल ग्लाइसिनेट, that is DMG. dimethyl glycinate. C bond C
double bond NOH, double bond NOH, CH3, CH3, यहाँ पे क्या है, N पे लोन पेयर है, यहाँ पे N पे लोन पेयर है, एंड डोनर एटम इज नाइट्रोजन, donor atom is nitrogen. Okay, this is dimethyl glycosinate, DMG. आप इस DMG को आई थिंक 12th में पढ़े होंगे, दैट इज निकल DMG which is rosy red in color. Okay, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, निकल वाला, nickel plus DMG will form a complex that is rosy red color. तो इसमें क्या होगा, एक निकल फॉर्म करेगा 2 DMG, नाइट्रोजन डोनर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन इज डोनर, तो O, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे क्या होगा, डबल बंड C, CH3, डबल बंड C, CH3, रिंग फॉर्म करेगा, ये नाइट्रोजन डोनर, ये नाइट्रोजन भी डोनर, O माइनस, O माइनस, C डबल बंड C, C double bond and CH3 and CH3. ओके, ये जो OH है, यहाँ पे जो OH है एंड यहाँ पे जो OH है, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा. ओके, या फिर इसको H कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए. ओके, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे. इसमें क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे कि नंबर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग्स, 6 मेंबर्ड रिंग्स, 6 मेंबर्ड रिंग्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 membered, 1 2 3 4 5, this is 5 membered. Okay, when number of 6 membered ring is 2 and number of 5 membered ring, stable ring is 2, this is unstable and this is unstable. Okay, so that's why number of 6 membered ring is 2 and number of 5 membered rings is 2, a 5 membered stable rings is 2. Okay, number of, तो whenever a ligand form rings that is chelation more stable, जब भी कोई ligand रिंग फॉर्म करेगा तो वो more stable हो जाएगा on binding with metal. Then हम देखेंगे benzyl acetonate, that is unsymmetrical ligand, benzyl acetonate. ओके, इसका क्या फॉर्मूला है, CH3C, CH6H5, C डबल बॉन्ड O, CH, ये भी इनोलेट फॉर्म में बाइंड करेगा, CH3O माइनस, ये भी डोनर साइड एंड ये भी डोनर साइड. ओके, अब हम देखेंगे ट्राइडेंटेट लिगैंड जो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, दैट इज ट्राइडेंटेट ligand.
डाइएथाइल डाइएथिलीन ट्राइआमीन, DIEN, okay. CH2 NH NH2 CH2 NH2, okay. This is the ligand. ये एक डोनर साइट, ये एक डोनर साइट एंड ये एक डोनर साइट. दिस विल फॉर्म 5 membered ring. ओके ये जब भी बाइंड होगा मेटल के साथ ये 5 membered ring फॉर्म करेगा. आपको इसमें समझ में आया होगा नंबर ऑफ 6 membered ring एंड 5 membered ring. ये सो इसमें भी 5 membered ring. नंबर ऑफ 6 membered ring ये दोनों है और नंबर ऑफ 5 membered ring ये दोनों है. स्टेबल 5 membered ring. तो इसमें भी जब यहाँ पे मेटल आएगा M, ये दोनों 5 membered ring बनाएंगे. ओके अब हम देखेंगे हेक्साडेंटेड लिगैंड. हेक्साडेंटेड लिगैंड that is EDTA. Okay, ethylene diamine tetraethylene diamine tetraacetate. Sorry, ethylene diamine tetraacetate. ओके सो इसका स्ट्रक्चर क्या है? NCH2 CH2 NH CH2 COO minus CH2 COO C minus NH C double bond O. Just a second guys, I think I did a mistake. यहाँ पे CH2 होना चाहिए था. NH2 CH2 COO minus, देन यहाँ पे भी CH2 CO minus. Okay, this is ethylene diamine tetraacetate ligand. Okay, तो इसकी डोनर साइट कौन कौन सी है? ये एक डोनर साइट है, ये एक डोनर साइट है एंड these are 4 donor site. So total 4 donor site प्रेजेंट है. हेक्साडेंटेड 6 डोनर साइट प्रेजेंट है इन हेक्साडेंटेड लिगैंड. और भी बहुत सारी बाइंडिंग पॉसिबल है बट हाँ वो हम इमेजिन नहीं कर सकते. एंड इस हेक्साडेंटेड लिगैंड भी इसको इमेजिन करना भी थोड़ा मुश्किल है बिकॉज दिस आर ऑल 3D स्ट्रक्चर्स. सो उसको इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो भी जाएगा. ओके सो आज हम यहीं पे रखते हैं. अच्छे से पढ़िए. देन हम देखेंगे एम्बिडेंटेड लिगैंड के बारे में, देन देखेंगे ब्रीजिंग लिगैंड्स एंड आफ्टर दैट विल सी द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ओके वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. अच्छे से पढ़ते रहिए. ओके